हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं किस प्रकार से दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को आने के लिए प्रेरित किया कि आप जाइए और युधिष्ठिर से आदरातिथ्य स्वीकार कीजिए। दुर्वासा मुनि अपने सारे शिष्यों के साथ में आए काम्य कवन में। उन्होंने देखा अभी अभी द्रौपदी ने अपना दोपहर का भोजन लिया था, अभी अभी लेकर के वो बैठी थी। तभी दुर्वासा आए और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मेरे सारे 10,000 शिष्य भी बहुत भूखे हैं, कुछ प्रसाद बनाओ, हम अभी तुरंत स्नान करके आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव और द्रौपदी तुरंत दुर्वासा मुनि को देख करके खड़े हो गए। उन्होंने उनका आदरातिथ्य किया। एक बहुत ही सुंदर कुशा की घास पर उनके एक दरी पर उनको बैठने के लिए दिया, उनकी पूजा अर्चना की। और जब दुर्वासा ने कहा कि हम थोड़ी देर में आते हैं, वो चले गए। यहाँ पर द्रौपदी चिंतित की, अरे अब क्या होगा, अब उन्होंने तो खाना खा लिया है, अब सूर्य देव की जो थाली है वो भी कुछ अन्न नहीं देगी। द्रौपदी चिंतित हो गई, युधिष्ठिर स्वयं चिंतित हो गए, क्या होगा, अब कुछ नहीं कर सकते। अब दुर्वासा आएंगे और हमें श्राप दे करके जाएंगे। दिस इज 100% सील्ड फेट। लेकिन ऐसे समय द्रौपदी जानती थी किसका स्मरण करना चाहिए। वो कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर है। भगवान ऐसे ही हैं, अपने भक्तों की किसी भी व्यथा को कभी अनसुना नहीं करते। जो भक्त हमेशा अपनी व्यथा लेकर के ही भगवान के पास जाते हैं, वो एक्चुअली भक्त नहीं है। जो भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उतावले होते हैं, वो भक्त हैं। हमें भगवान के साथ में बार्टर सिस्टम नहीं करना है कि भगवान आप मेरे ऑर्डर कैरियर बन जाइए। मैं श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, लोग भगवान को वेटर की तरह रखते हैं। यस, मेनू देख करके वेटर ये लेके आओ, वैसे ही मंदिर में जाकर के भगवान ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। भगवान हमारे वेटर नहीं है। द्रौपदी ने अपने जीवन भर भगवान की सेवा की, केवल 2 बार उन्हें याद किया अपने भौतिक कार्य के लिए। आध्यात्मिक रूप से तो वो हमेशा ही याद करती थी, भौतिक कार्य के लिए पहली बार जब वो निर्वस्त्र हो रही थी, और दूसरी बार अब जब दुर्वासा आए थे। अन्यथा द्रौपदी ने हमेशा अपने पूरे जीवन में कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल डिवोटी एंड सूडो डिवोटी। तो जब द्रौपदी इस प्रकार से याचना कर रही थी, भगवान को पुकार रही थी, भगवान रुक्मिणी के साथ में द्वारका में बैठे थे और कहा उन्होंने, मैं थोड़ा आता हूँ, एक अर्जेंट काम आ गया है। गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवान आए तुरंत और सामने खड़े हो गए द्रौपदी के। बोले, द्रौपदी कैसे याद किया? एक उलझन में फंस गई हूँ नाथ। जैसे ही कृष्ण ने सुना, उन्होंने कहा, ठीक है, उलझन में फंसी हो, ठीक है, वो देख लेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को दो। द्रौपदी अब दुर्वासा का श्राप तो ठीक है, कृष्ण को नहीं देंगे, कृष्ण भी भूखे हैं। द्रौपदी और ज्यादा समंजस में पड़ गई, कहने लगी, इसी के लिए तो मैंने बुलाया था। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, एक लज्जास्पद भाव था जो दुर्वासा मुनि के मांगने पर भी नहीं आया। लेकिन जब कृष्ण ने खाना मांगा तो द्रौपदी बहुत ज्यादा व्यथित हो गई कि कृष्ण भूखे हैं और मैं उन्हें अपनी जरूरत के लिए बुला रही हूँ। जब कृष्ण ने द्रौपदी की पूरी वार्ता सुनी, उन्होंने कहा, द्रौपदी देखो, उस मटके में, उस पात्र में कहीं कुछ थोड़ा सा लगा होगा। द्रौपदी ने कहा, बिल्कुल कुछ नहीं है, मैंने खुद साफ किया है। अरे देखो तो कुछ तो होगा। द्रौपदी जा करके देखी, इतना सा शाक का एक टुकड़ा, इतना सा शाक का टुकड़ा बस ऐसे ही कोने में लटका हुआ था। तो द्रौपदी लेकर के गई इसको, पात्र को, देखो कृष्ण, वो इतना सा शाक का टुकड़ा, इतना सा गला हुआ। कृष्ण ने वो शाक का टुकड़ा लिया, अपने जिह्वा पर रखा और जैसे हम अंदर ये करते हैं ना, हम खाने के बाद में जब अंदर लेते हैं, वैसे किया और कृष्ण को एक डकार आई। जैसे ही कृष्ण को डकार आई, कृष्ण शांत हो गए, वो स्मित हास्य करने लगे।
उन्होंने बाहर आकर के सहदेव को कहा, उन्होंने पहले द्रौपदी को कहा, द्रौपदी मेरी भूख मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सही में बहुत भूखा था। उन्होंने बाहर आकर के सहदेव को कहा, सहदेव जाइए और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को बुलाइए, कहिए प्रसाद रेडी। सारे पांडव देख रहे हैं, कहा प्रसाद रेडी है, कुछ भी तो किया नहीं है। लेकिन उन्हें कृष्ण पर भरोसा था, कृष्ण विल नेवर लेट देम डाउन। सहदेव गए और सहदेव गए बुलाने के लिए पास ही के नदी पर। यहाँ पर दुर्वासा मुनि को कुछ पता नहीं है, लेकिन दुर्वासा मुनि को ऐसा लगा जैसे उन्होंने इतनी फीस्ट खा ली है कि वो एक और निवाला लेंगे तो उल्टी कर देंगे। एकदम से उनका पेट फूल गया, जैसे डकार भी बाहर नहीं निकल रही, इतना पेट भर गया। और वो सोचने लगे क्या हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अरे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शिष्यों ने भी कहा, हाँ हाँ हमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमने अन्न तो नहीं खाया लेकिन पेट इतना भरा हुआ है, क्या करें। लेकिन जब वो सोचने लगे क्या करें, अब हम 10,000 लोगों के लिए युधिष्ठिर महाराज प्रसाद बना रहे होंगे और हम वहां जाकर के बोलेंगे कि हमें नहीं चाहिए। अब किसी व्यक्ति को तो मैं ये बोल सकता था, लेकिन भगवान ये हरि के पार्षद हैं, हरि के चरणों में उन्होंने आश्रय लिया है। और दुर्वासा को प्रीवियस एक्सपीरियंस था वशिष्ठ महाराज के साथ कि जब वो भक्त के साथ पंगा लेते हैं तो क्या होता है। दुर्वासा मुनि सोचने लगे, भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा उनके भक्तों का रक्षण करता है, ऐसे भक्तों से हमें डर के ही रहना चाहिए। दुर्वासा ने कहा यहाँ से निकल चलते हैं, और सारे दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य वहां से 9, 2, 11 हो गए, भाग गए। सहदेव निष्पाप भाव से देखने गए, अरे कहाँ है दुर्वासा मुनि, कहाँ है दुर्वासा मुनि। कुछ फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे नदी के किनारे, उसको छोड़ करके किसी चीज का कोई नामो निशान ही नहीं था। सहदेव बहुत देर तक रुक करके दुर्वासा मुनि करके वापस आ गए। आने के बाद में वो कहते हैं भगवान को और युधिष्ठिर महाराज को दुर्वासा मुनि का कोई चिन्ह ही नहीं है वहां पे। तो युधिष्ठिर महाराज फिर भी सोचने लगे अभी नहीं आ रहे हैं, रात को आएंगे शायद। तो कृष्ण कहते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, अब शांत हो जाओ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी ने भगवान को देखा, उन दोनों की आंखों में, खास करके द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। युधिष्ठिर महाराज भगवान का सांत्वना और उनकी प्रशंसा करने लगे कि हे नाथ, आप हमेशा ही हमें सारे संकटों से बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने हमें कभी निराश नहीं किया है। हम ऐसे एहसानों का बदला कब चुकाएंगे? इन एहसानों का बदला हम नहीं चुका सकते। आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को गले लगाया, उनके पैर भी छुए। द्रौपदी, जिन्हें कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा को भी अभिवादन करके भगवान ने उनसे विदा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।